कौन गए थे शिरडी? मेरी सहेली गई थी ना। अरे वाह, बोलो साईनाथ महाराज की जय। आज तो ये पोपट भाई ने सुबह सुबह साल के पहले दिन हंगामा खड़ा कर दिया। सच्ची। नहीं तो क्या है, और इस गड़बड़ में इनका कुर्ता भी जल गया। इस पूरी धमाल में सबसे मजे की बात क्या हुई पता है? कैसे? क्या हुआ जी भाभी? हुआ यूं, आज नए साल के पहले दिन पे आपके मनपसंद का नाश्ता बनेगा। जो मैं कहूँगा बनाओगी? पर जल्दी बताओ क्योंकि ये ऑफर सिर्फ 11 बजे तक वैलिड है। अंजलि, अब तुम नाश्ता बनाने जा रही हो ना, मेरा वही पनीर पकौड़े खाना, भुजिया, चाय, जल्दी जल्दी जल्दी। सॉरी, अब नहीं मिलेगा। क्या? अरे मैंने कहा था ना सिर्फ 11 बजे तक आपको नाश्ता मिलेगा। टाइम ओवर। तो ये हुआ उनके साथ, जहाँ 11 बजे वहाँ उनके 12 बज गए। શું અંજલિ ભાભી એમ શું કરો છો બાબા? यानी कि बेचारे मेहता साहब को साल के पहले दिन कुछ भी चटपटा खाने को ही नहीं मिला बाबा। नहीं, नहीं तो क्या है बेचारे। दिस इज नॉट फेयर अंजलि भाभी। आपको मेहता साहब के खाने के लिए थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, अंजलि भाभी एकदम सही कर रही हैं। अच्छा, वरना अगर मेहता साहब खाने पीने के मामले में मेरे हंस जैसे हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कोमल भाभी, प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। अरे मैंने सुना है कि साल के पहले दिन अगर झगड़ा हो ना तो पूरा साल टेंशन में जाता है। काय माधवी भाभी, आप तो शुभ शुभ बोलो। चलो अभी, चलो चलो। क्या हुआ बाबूजी? स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? ओ चश्मा का। लाओ कर दो। अरे दया, टप्पू ने खाना खा लिया? अरे कब का खाना भी खा लिया और सो भी गया। पूरा दिन खेलते खेलते वो इतना थक जाता है ना कि पलंग देखते ही सो जाता है। चूरन दूं? हाँ? अरे चूरन चूरन दूं? अरे अभी तो खाना खाया। हाँ, इसलिए तो। क्या इसीलिए तो? या चूरन की आइसक्रीम है कि खाना खा लिया तो अभी लो चूरन खाओ? अरे भाई, अभी तो खाना पहले पायदान पे है, धीरे धीरे पेट की तरफ जा रहा है, उसको हजम होने के लिए टाइम तो दो। अगर वो हजम होने का ना बोले तो चूरन खाया जाता है। अभी से चूरन दो चूरन दो चूरन दो। ये भाई, इसमें बहू को क्यों इतने डांट रहा है? नहीं नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ बापूजी, मैं खाली इसको बता रहा हूँ कि अगर चूरन चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा। दया, थैंक यू। ये चूरन का पूछने के लिए। अरे उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी। कोई आकर नहीं पूछेगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हेलो सेठ जी, हाँ नटू काका, बोलो बोलो। मुझे पता चल गया, सवेरे बार बार फोन करके मुझे कौन परेशान कर रहा था। हैं? फोन? अरे सेठ जी, सवेरे मुझे फोन करके परेशान नहीं कर रहा था दुकान में, हमारे घर में आग लगी है, जल्दी बम्बा भेजो। हाँ हाँ हाँ। अरे किसी के घर में आग नहीं लगी थी सेठ जी, वो तो मुझे परेशान करने के लिए अपनी पिछली गली में वो करियाना की दुकान में कालू भाई काम करते हैं ना, वो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने उसे मोबाइल उधार देने से मना कर दिया था ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया। बोलो। अच्छा ठीक है, और कुछ? नहीं बस और कुछ नहीं, आप सुनाइए। गुड नाइट। मेरी तो बात काट ही देते हैं। अरे दया, हाँ मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। हाँ हाँ, तो जाइए, मैंने कब मना किया। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ दया, बता रहा हूँ। डॉक्टर हाथी, अब बोलो सही बात है यार।
अरे अब्दुल फराज, नया साल शुरू हो गया और पिछले महीने का हिसाब किताब बताया यार। अरे सॉरी भाई, आप लोग का पैसा कहाँ भाग कर जाने वाला है? चंगा, हाँ। फिर अगले महीने पैसे ले लें। नहीं, हिसाब किया हुआ है, मैं बताता हूँ। अरे तो फिर बोलना भाई। बता बता। सॉरी भाई, आपके 200 रुपए हुए। 200 और पोपट जी आपके 80 रुपए हुए। मेहता साहब आपके 125 रुपए हुए। अब्दुल फराज। हाँ, और हाथी भाई आपके 400 रुपए हुए। 400 रुपए? अरे बराबर चेक कर, ज्यादा होगा। हाँ, एक मिनट। अरे हाँ, 600 रुपए। थैंक यू। हाँ वही बोलो, पिछले महीने थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अरे भाई जेठालाल का भी बता दो कितना है। जेठा भाई के 200 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा 125 और जेठालाल का 200। लो भाई, ये अब्दुल, ये मेरे 100 रुपए रखो। 20 रुपए लिख कर रखना, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। क्या हो रहा है भाई? क्या पैसे बट रहे हैं? हिसाब कर रहे हैं भाई सोने का। हाँ भाई, मेरा कितना हुआ भाई? मेहता साहब ने आपके पैसे दे दिए। दे दिया? हाँ। ठीक है, बाद में समझ लेंगे। अरे भाई, मेरा तो मेहता साहब ने दे दिया। भिड़ा का किसने दिया? जेठालाल, मैंने अपना हिसाब पहले ही चुकता कर दिया है, मैंने कोई पैसे बाकी नहीं रखे। भिड़े साहब का हिसाब हमेशा क्लियर रहता है। हाँ यार, लेकिन आज का दिन तो बहुत टेंशन में गया। क्यों? क्या हुआ? और तेरी वजह से नए साल की सुबह का मूड का मुरब्बा हो गया। और तू ही पूछता क्या हुआ? अरे पोपटलाल, मेरा तो जी नहीं कर रहा कि मैं आज तेरा चेहरा देखूं। मेरे पनीर पकोड़े, कांदा भजिया सब इसकी वजह से गए। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ठीक है, हो जाता है, इंसान हूँ। मैंने सॉरी बोला था ना सुबह, अभी भी सॉरी बोलता हूँ, बस। अरे क्या सॉरी सॉरी बोलने से क्या होगा भाई? हाँ? अरे भिड़े का कुर्ता पूरा तुम्हारी वजह से जल गया, उसका क्या भाई? और कितना बढ़िया मस्त कुर्ता था यार। हाँ? कलर कितना अच्छा था। हाँ? तो भिड़े वो कुर्ता पहनता था ना, बहुत बढ़िया लगता है एकदम, क्या बोलता है, हैंडसम। ठीक है भिड़े, मैं तुझे नया कुर्ता दे दूंगा, बस। ए नहीं भाई पोपटलाल, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो अपना कोई पुराना कुर्ता मुझे इस्त्री करके दे देगा। हाँ बराबर है। भिड़े, मैं तुझे दुकान से नया कुर्ता खरीद कर बिल के साथ दूंगा। भाई कौन कमबख्त चाहता है कुर्ता बिल के साथ? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तू अपनी गलती मान ले दिल के साथ। शायर साहब, सोडा चढ़ गई। फिर भी पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा। पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा कि उस वक्त मुझको तुझ पर आ गया गुस्सा। एक मिनट पोपटलाल, ये घड़ा क्या है इसमें? अरे मेहता साहब, वो घड़ी मीटर में बैठ नहीं रहा था ना। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुझे आ गया गुस्सा, मुझे आ गया गुस्सा। तुमने भी किया महसूस, मैंने भी किया महसूस, अभी गुस्सा गुस्सा फिट्टूस। भाई कमाल है अब्दुल, तेरी दुकान पे तो लोग इंस्पायर हो गए और सोडा पीते पीते शायर हो गए। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है? यार वैसे एक बात तो है, मजाक को अलग छोड़ें तो कितनी छोटी सी बात पे लड़ लिए दोनों। असल में आजकल की जिंदगी में आदमी पता नहीं किन छोटी छोटी चीजों पे ऐसा गुस्सा हो जाता है। जी ट्रैफिक पे दो गाड़ियां आपस में टच हो जाए ना, तो फटाफट मारा मारी और टेंशन शुरू। अरे ट्रेन में अगर गलती से एक दूसरे को धक्का लग जाए तो गुस्सा का झगड़म झगड़ी। बात बात पे गुस्सा होना, चीखना चिल्लाना, ये सारी चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में इतने तनाव है कि ऐसा लगता है कि ये टेंशन तो लाइफ का हिस्सा ही बन गया है। तो मेहता साहब क्या आदमी जीना छोड़ दे? भाई पोपटलाल, बाकी दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोकुल धाम के लोगों को तो जीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब? अरे मतलब कि मेरे पास गुस्से का, स्ट्रेस का और टेंशन, इन सबको कंट्रोल करने का एक रामबाण इलाज है। भाई अगर आपको ये पता करना है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल हो, स्ट्रेस खत्म हो जाए और जिंदगी कैसे मस्त रहे, तो कल सुबह ठीक 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में आप सपरिवार आ जाइए। सुबह 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में सब परिवार? क्या जलेबी फाफड़ा का नाश्ता वास्ता करवाने वाले हैं क्या? भाई नाश्ता तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये तय है कि जो भी करवाऊंगा वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा।
अब मेहता साहब हम लोग तो सवेरे आ जाएंगे, पर ये परिवार वाली बात समझ नहीं आई। अब बीवी और बच्चों के टेंशन से क्या लेना देना? हाँ बराबर है छोटे, हाँ बराबर। क्या बराबर है जेठालाल यार? भाई हमारी पत्नियों को जमाने के इतने टेंशन है जो हम सोच नहीं सकते। कैसे? बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई टाइम पे हो रही या नहीं हो रही, घर का काम कौन करेगा, आप दफ्तर जा रहे हैं, आपका खाना पकाना, शाम को आने के पहले पूछना कि मैं क्या बनाऊं। अरे भाई कितने टेंशन है। घर को संभालता कौन है? आप लोग? हम संभालते हैं क्या? बीवियां संभालती है हमारी। और सच पूछिए मुझसे तो औरतों को मर्दों से ज्यादा टेंशन है। हाँ, और बच्चों को भी तो टेंशन होता है ना, पढ़ाई का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन। ऊपर से ये भिड़े जैसा ट्यूशन मास्टर हो तो टेंशन और बढ़ जाता है। सही बात है। यानी कि कुल मिला के टेंशन सबको है। इसीलिए कहता हूँ भैया कि ठीक सुबह 6:30 बजे सोसाइटी का गार्डन आइए और टेंशन दूर भगाइए। मेहता साहब ठीक 6:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा मुझे तो बताओ, क्या उधर क्या करवाने क्या वाले हो? नहीं जेठाला, तुम्हें भी नहीं बताऊंगा भाई। इस आइडिया को हम सुबह तक सस्पेंस में रखते हैं ना, जो भी कल सुबह आएगा उसे पता चल जाएगा। चलो भाई चलो, अगर सुबह जल्दी उठना तो जल्दी सोना पड़ेगा। सही बात है। अय्यर भाई नहीं है ना आज तो ठीक है, मैं जाते जाते बबीता जी को बताते जाता हूँ सुबह का। अरे जेठालाल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं उसी विंग में रहता हूँ ना, मैं जाते जाते बबीता जी को बोल दूंगा। तुम अभी घर पे ही जा रहा हो? हाँ। ना अभी बहुत देर हो गया है, तो अभी क्यों खामखा डिस्टर्ब करने का। तुम रहना दो पोपटलाल, आप अंजलि भाभी को बोलना, फोन करके बता देंगे। पक्का मैं बोल देता हूँ, अंजलि को वो बोल देंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं भाई सुबह 6:30 बजे। हो लिख लेना। हाँ लिख ले। मान ठीक है। अरे बापूजी, अब अभी तक सोया नहीं? सोने ही जा रहा हूँ, लेकिन तेरा क्या है? मेरा क्या? तू कब सोएगा? मैं बस अभी थोड़ा पी के आया, थोड़ी देर टीवी देखूंगा और फिर पेट में कुछ मजा नहीं आ रहा है बापूजी करके घर में इधर उधर चक्कर लगाएगा, फिर 2 बजे सोएगा। नहीं बापूजी, आज तो जल्दी सोना पड़ेगा। क्या? सुबह जल्दी उठना जो है। क्या? ओ मेहता साहब ने सबको सुबह 6:30 बजे गार्डन में बुलाया है। क्या? वो बोल रहे कुछ आजकल सबके जिंदगी में वो टेंशन बहुत बढ़ गया है, तो टेंशन को कैसा कम करने का उसका कुछ आइडिया बताने वाले हैं। अच्छा, तो इसके लिए 6:30 बजे गार्डन में मिलने वाले हैं। हाँ बापूजी। चल मैं भी आऊंगा। क्यों? क्या क्यों? नहीं मतलब आपको क्या टेंशन है? कुछ नहीं। तो फिर आपको क्यों आना है? लेकिन मैं आऊँ उसमें तुझे क्या टेंशन है? ना मुझे कोई टेंशन नहीं है बापूजी। जाके सो जा चुपचाप। ठीक है बापूजी। चप्पल कहाँ गए? क्या हुआ? हुआ क्या? इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया? क्या?
अरे इस तरह से दरवाजा क्यों बंद किया? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जरा सुबह जल्दी उठा देना। ठीक है, 4 बजे उठा दूंगी। जरा जल्दी उठाने का बोला, इतना जल्दी नहीं। ठीक है, जरा जल्दी उठा दूंगी, लेकिन जरा जल्दी उठ के आपको जरा कहाँ जाना है ये आप मुझे जरा बताएंगे? जरा वीर जरा देखने। हाँ? अरे सुबह 6:30 बजे मेहता साहब ने सबको गार्डन में बुलाया है। वीर जरा देखना मतलब सबको बुलाया है? मतलब हम सब लेडीज को बुलाया है? हाँ? हाँ? हाँ तो ये हाँ कहने में इतनी देर क्यों हो गई भला? मैं सोच रहा था तुझे वहाँ ले जाऊं कि ना ले जाऊं। अरे क्यों? उधर क्या मेहता साहब लाइफ में टेंशन कैसे कम करने का उसका उपाय बताने वाले। अभी तेरी लाइफ में तो कोई टेंशन है ही नहीं ना, तो तू क्या करेगी उधर आके? अरे नहीं नहीं, मेरी लाइफ में भी टेंशन है। हाँ तेरी लाइफ में क्या टेंशन है? अरे बहुत बहुत टेंशन है, आप मुंह मत खुलवाइए। देखिए आप मुझे ये बताइए कि मेहता साहब टेंशन दूर करने का कौन सा उपाय बताने वाला है? वो मुझे नहीं मालूम। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेहता साहब तो आपका खास मित्र है, उन्होंने तो आपको बताना ही चाहिए। आपने पूछा क्यों नहीं? अरे भाई मैंने पूछा लेकिन उन्होंने सस्पेंस रखा है, बोला कि वो कल सुबह ही बताएंगे। तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ क्या हो गई? अरे मेहता साहब टेंशन दूर करने का कौन सा उपाय बताने वाले हैं, वही सोच सोच कर रात भर मुझे नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो फिर मुझे टेंशन होगा, और वो टेंशन का उपाय कल सुबह निकलेगा, तो पूरी रात तो गई ना टेंशन में, तो टेंशन हो जाएगा। ये भाई अरे तू ये फालतू का सोच सोच के टेंशन मत ले, चल सो जा, चुपचाप सो जा। टेंशन हो गया टेंशन। क्या कर रही है? सोच रही हूँ बिना टेंशन के कैसे सोऊं। सो जा ना चुपचाप भाई। टेंशन जा जा, टेंशन टेंशन जा जा, टेंशन। टेंशन दूर करने के लिए आपको इलाज बताएं और वो इलाज ही टेंशन हो जाए तो? बीमारी दूर करनी है, आप दवा लें और दवाई ही बीमारी बन जाए तो फिर क्या हो? और ऐसा ही हुआ है। मैंने यानी कि आपके अपने तारक मेहता ने गोकुल धाम में टेंशन दूर करने का एक इलाज बताया नहीं है, लेकिन कहा है कि बताएंगे। लेकिन अब तक बहुत टेंशन हो चुकी है। दया भाभी को इतनी टेंशन हो गई कि आखिर होने क्या वाला है, और उस टेंशन की वजह से जेठालाल को टेंशन हो गई। अभी मुझे टेंशन दूर करना है और टेंशन है कि फैलती जा रही है। सारी दुनिया में वैसे कितने टेंशन, कितने स्ट्रेस है, कितने तनाव है, कितने दुख, कितनी चिंता है, और मैं जानता हूं कि आप इन सब से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अगर आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो मेरे पास एक इलाज है, लेकिन इलाज मैं आज नहीं बताऊंगा, तभी बताऊंगा जब सारे गोकुल धाम वालों को बताऊंगा। तब तक इंतजार करिए कि इलाज क्या है और इलाज क्या होगा, ये सोचते रहिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मेरे साथ। अरे टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा, अरे उठा तो सही। अरे जरा जल्दी उठना, जरा जल्दी उठना, ऐसा कह के आप जरा भी नहीं उठ रहे हैं। अरे उठिए, आपको पता है
बापूजी और टप्पू कब के तैयार होकर नीचे चले गए हैं। बापूजी चले गए? हाँ तो क्या टाइम हो रहा है? 7 बज गए? नहीं 7-8 मिनट के बाद 6:30 बजने वाले हैं। और तुम मुझे अभी उठा रही है? अरे मैं तो आपको कब की उठा रही हूँ, पर आप है कि कबूतर की तरह ऐसा कर रहे हैं। आपको पता है मेरी माँ कहती है कि हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलते तो वक्त हमसे आगे निकल जाता है और हम वक्त के पीछे रह जाते हैं। और एक बार वक्त आगे निकल गया तो वक्त ने किया क्या हंसी। कितना बोलती है तू सुबह सुबह। इससे अच्छा आप सीधी तरह से उठ गए होते तो मुझे इतना बोलना नहीं पड़ता और गाना भी नहीं पड़ता। अरे उठ गया हूँ भाई, उठ गया हूँ। आप जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जल्दी करना। ये मेहता साहब को ठंडी के टाइम में सुबह सुबह कहाँ मिलने का बोल दिया। ठंडी में तो मस्त रजाई ओढ़ के सोने का मजा आता है। अभी गार्डन में ऐसे उठिया। अरे देवा, अरे माधवी, सोनू, अरे कितनी वेळ लावता क्या बायका। अरे चलो, अरे जल्दी चलो। अरे एक शिक्षक हूं मैं, शिक्षक। अगर शिक्षक ही वक्त पर नहीं पहुंचेगा तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अरे हमारे जमाने में चला चला। पापा मैं रेडी, चलो। मेरा शेर में तब तैयार हो गया और तेरा पापा भी रेडी है। और मम्मी क्या कर रही है यार तेरी? और रोशन छेती कर यार। 2 मिनट बाबा। और पिछले 15 मिनट से 2 मिनट बाबा, 2 मिनट बाबा, 2 मिनट बाबा। और रोशन सब थल्ले इंतजार कर रहे होंगे बाबा। पापा मम्मी लोग ऐसे ही होते हैं। ओए होए, मेरा शेर पुत्र बड़ा समझदार हो गया। एक काम करते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं, मम्मी बाद में आ जाएगी। हाँ, और रोशन से थल्ले जा रहे हैं तो दरवाजा बंद करके आ जाए। अरे हाँ रोशन तू जानी, मैं आती हूँ। चंगा। भाई क्या बात है, सुबह सुबह आप लोग बड़े प्रफुल्लित लग रहे हैं। हाँ एकदम ताजा। हाँ, सब आ गए। अरे टप्पू तेरे पापा कहाँ है भाई, अभी तक नहीं आए? आते होंगे। आ गए। हाँ, चल। बाबू चक, आने में इतनी देर क्यों हो गई? ओ बाबूजी, मैं आपके राह देख रहा था तो फिर पता चला आप तो कब के इधर आ गए। बाबा बोले मेहता साहब, क्या आइडिया क्या है? हाँ मेहता साहब, जल्दी बोलिए कौन सा आइडिया है। उसके बारे में रात भर सोच कर मुझे टेंशन हो गया था। हाँ मेहता साहब बताइए, कौन सा रामबाण इलाज बताने वाले हैं आप? अरे शांत हो जाइए दोस्तों, चिल्लाइए मत। बताता हूँ कि हम क्या करने वाले। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सारे लोग इधर आइए, आप सब लोग सामने आ जाइए इधर। आइए। हाँ चलो। जल्दी आ जाओ बच्चों। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। बच्चों एक काम करो, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। तुम लोग इधर आ जाओ। शाबाश, आगे सब लोग। वेरी गुड। अब एक काम कीजिए। अब मैं भी खड़ा हो जाऊं मेहता साहब, या बैठे बैठे? नहीं, आप खड़े मत होइए, आप बैठे बैठे मस्त। मैं बताता हूँ क्या करना है। थैंक यू। अब हाथों को फैलाइए अपने। एक मिनट तो थोड़ा पीछे रहना, थोड़ा जरा जगह रख इधर। हाथ डिस्टेंस के लिए बताया मैंने, हाथ पकड़ना नहीं है। कोई हाथ नहीं पकड़ेगा भाई, आजू बाजू वाले का कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। और लगता है मेहता साहब हमको लाइन में खड़ा करके पीटी गिराने वाले हैं। अरे सोडी, पीटी कराइए टीटी, लेकिन जो भी कराइए जल्दी कराइए मेहता साहब। क्यों, तुमको किधर जाना है? कहीं जाना नहीं है जेठालाल, लेकिन उत्सुकता बहुत है।
उत्सुकता। ओके, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि जिंदगी में जितने टेंशन है, जितने स्ट्रेस हैं, जितने तनाव है, उनको दूर करने का इलाज किसी वैद्य, हकीम या डॉक्टर के पास नहीं है, आप लोगों के पास है। हाँ, आप लोग सारे टेंशन दूर कर सकते हैं। दुनिया में तनाव दूर करने का एक रामबाण इलाज है और वो है हास्य, हंसी, यानी कि लाफ्टर। दोस्तों, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसी से बढ़ के कोई दवाई नहीं है और टेंशन के लिए हमारे पास हमारा इलाज खुद है, हंसी। अगर आप इस तरह से खुली हवा में शरीर को खुला छोड़ के हाथ ऊपर करके जोर जोर से हंसें, फिर देखो टेंशन कैसे दूर भागता है। तो शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर दीजिए, इन हवाओं को महसूस कीजिए। आहा हा हा, ये जो चिड़ियों की चहचहाट है सुबह सुबह, ये भीनी भीनी सुगंध चारों तरफ फैली हुई, ऐसे महसूस कीजिए। हाथों को ऊपर करिए और हाथ ऊपर करके जितना जोर से, जितना ज्यादा, जितनी देर तक हंस सकते हैं उतनी देर तक हंसिए, इस तरह से। एक मिनट मेहता साहब, ऐसे इस तरह हंसने के लिए आपने सुबह सुबह हम लोगों को यहाँ बुला लिया? बिल्कुल। हाँ, अरे मेहता साहब, उसके लिए 6:30 बजे इधर मिलने की क्या जरूरत थी? वो तो 9 बजे आराम से सो के भी हम हंस सकते थे। अरे मैं नाश्ता भी करके नहीं आया हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, तनाव दूर करने के लिए इस स्थान का और इस समय का, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है और महत्व है। अरे वो सब तो ठीक है मेहता साहब, लेकिन ये हाथ ऊपर करके हंसने वाली बात समझ में नहीं आई। अरे कोई रहस्य नहीं है पोपट लाल, हाथ ऊपर करने का मतलब है सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। ये लाफ्टर थेरेपी है, थेरेपी। हाँ, ये इलाज का एक तरीका है। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, शरीर को खुला छोड़ दो, अपने आप को प्रकृति को सौंप दो, भूल जाओ कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बस जी खोल के हंसो। क्या हंसो मेहता साहब, अरे बिना वजह कैसे कोई हंस सकता है? मेहता साहब, आज बात की सोसाइटी के लोग हमें देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारी गिनती पागलों में करेंगे। अरे अय्यर साहब, अरे लोगों की चिंता कब तक करते रहोगे भाई? अपने स्वास्थ्य की चिंता है या नहीं? लोग कहें कुछ भी कहें, आप कोई अपराध कर रहे हो क्या? हंसी तो रहे हो, किसी का कोई बुरा तो नहीं कर रहे हो। और क्यों पागल समझेगा? और बिना कारण हंसने की बात कैसी? हम दिन में कुछ कारण से हंसते हैं कभी? भाई जेठालाल, दिन भर में हम कोई केले के छिलके से फिसल जाता है तो हंस पड़ते हैं। हंसने के क्या कारण भाई? हम इंसान हैं इसलिए हंसो, हम खुश हैं इसलिए हंसो, हम गोकुल धाम में रहते हैं इसलिए हंसो। आओ हंसो मेरे साथ। अरे अरे देखो इन बच्चों को देखो। अरे इनको देख के तो हंसो। बिल्कुल दया भाभी जैसे हंस रही है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे कोशिश करो पोपट लाल। वो तो पागल ही हो, तो हंसती रहती है पूरा दिन। हंसी हंसी, कम ऑन, हाथ ऊपर कीजिए। अरे दया भाभी बिल्कुल सही हंस रही। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए? हेलो, ओहो, हाँ। दोस्तों आपके लिए एक शानदार सरप्राइज है। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए हंसने का एक कारण भी बुला लिया है। जब मैंने सोचा कि आज हम ये लाफ्टर क्लब करने वाले हैं तो मैंने मेरे खास दोस्त लाफ्टर चैंपियन सुनील पाल को बुलाया है। आ जाओ सुनील। हाय भैया, ओह माय गॉड। ओए क्या
बात है। थैंक यू यार, थैंक यू, तुम आ गए। हाँ तो दोस्तों, लाफ्टर क्लब में अभी तक तो आप लोग बिना कारण के हंस रहे थे। अब हमने कहा कि बुला लूं अपने खास दोस्त सुनील पाल को कि वो इतना जम के हंसाए कि आपको मजा आ जाए, सुबह शानदार हो जाए और दिन भी। क्यों सुनील? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तैयार हो हंसाने के लिए? बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूँगा गोकुल धाम जो सोसाइटी है बड़ा कमाल है इसमें। ये देखिए आप लोग सुबह भी मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे मुझे याद आया अपने रतन नूरा जो है। रतन नूरा आ गए भाई, सुनील पाल का रतन नूरा, ताली वाली बजा दो। थैंक यू। अब वो जो है वो सुधर गए। रतन नूरा सुधर गए? अच्छा। एकदम उन्होंने सोचा कि अब योगा सिखाएंगे। वो सब छोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल एकदम योगा सिखाने बाबा हो गए एकदम, और ये आसन सिखा रहे हैं। हाँ। तो भक्त जनों, हमारा नाम है रतन नूरा और आपको सिखाऊंगा आसन पूरा के पूरा। योगा से होगा। हाँ। मैं कहता हूँ योगा से हर दुख का निवारण होगा। योगा से होगा, वरना फिर किसी के बाप से भी नहीं होगा। ऐसे अपने जैसे साधारण आदमी आ गया। हाँ। बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरा दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई आसन बताइए। तेरे सारे दुखों का निवारण हो सकता है। तू एक काम कर, सांस को जोर से बाहर फेंका कर। सांस को जोर से बाहर फेंका कर। 4 दिन के बाद वो आदमी एकदम टूटा फूटा है एकदम। हाँ। यहाँ पट्टी लगी, हालत खराब। बाबा बाबा कौन सा आसन सिखाया आपने? हमने तो कहा था सांस को जोर से बाहर फेंको, हर दुख दूर हो जाएगा। सारे दुख तो शुरू वहीं से हुए हैं। घर गया, आपके बताए हुए हिसाब के से मैंने सांस को पकड़ा, उठा के फेंकने ही वाला था जोर से कि वो मेरे ऊपर गिर पड़ी। आधा तो मैं वहीं खत्म हो गया। आवाज से मेरी बीवी अंदर से आई, मुझसे कहने लगी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सांस को जोर से बाहर फेंक रहा हूँ। उन दोनों ने उठा के मुझे बाहर फेंका। 4 दिन के बाद होश में आया हूँ। आज समझ लो मेरा चौथा है। बाबा ये कौन सा आसन सिखाया आपने? हमने तो आसन सिखाया, तू साले भाषण दे रहा है। थैंक यू सुनील यार, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अरे क्या बात है, मजा करा दिया आपने। हाँ सुनील जी, लेकिन आजकल आप टीवी पर आते नहीं है, बहुत दिखता नहीं है, क्या बात है? हाँ, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल। असल में मैंने अपनी एक होम प्रोडक्शन बना ली है और उसकी पहली फिल्म आ रही है पाल फिल्म की, भावनाओं को समझो। भावनाओं को समझो पिक्चर का नाम है। जी। और ये 15 जनवरी को थिएटर में आ रही है। और एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब स्टेज पे आता है तो कितना हंसाता है। इस फिल्म में 51 स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो फिल्म में कितनी कॉमेडी होगी? 51! बाप रे यार, बल्ले। ओहो। इसीलिए इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जा रहा है। और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा दोस्तों, तो ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगी 51 स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए। अरे कमाल है, जब सुनील अकेले इतने अच्छे कॉमेडियन है तो 51 इकट्ठे होंगे तो फिर तो धमाल हो जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ मेहता साहब कि इस सोसाइटी के लोग जो अगर आशीर्वाद देंगे मुझे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये फिल्म हिट नहीं होगी। अरे सुनील पाजी की गल कर रहे हो? सुपर हिट होगी, सुपर हिट। सब लोग टिकट खरीद के पिक्चर देखेंगे और तुम्हारी भावनाओं को समझेंगे। तो मैं तो अब चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है मेहता साहब, मैं निकलता हूँ। सुनील भाई, जूस पीकर जाइए। भाभी जी, आपके जूस की मैंने बहुत तारीफ सुनी है ना? आप मेहता सबको पिलाइए। चल हिट हो गई तो रोशन के हाथ की कांच पटियाला लस्सी। ओए बस, बहुत अच्छा हो गया। आप बस ऐसे ही आशीर्वाद मेरे साथ में रखिए। आप ऐसी मेरी भावनाओं को समझिए, भगवान आपकी भावनाओं को समझेगा। फिल्म के रिलीज के बाद आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, पत्रकार पोपटलाल। अरे लेकिन तुम तो चोरी डकैती हो सबका रिपोर्ट लिखते हो ना? कभी कभी फिल्मों के बारे में भी लिखता हूँ। कभी? बस अभी से शुरू करूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
चलो सुनिए, बाय 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 बाय। थैंक यू बस। हाँ? आशीर्वाद रखिएगा। ओके ओके, थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू सुनील। चलो भाई, गया सुनील पाल। तो दोस्तों, मजा आया कि नहीं? कैसा लगा मेरा लाफ्टर क्लब का आइडिया? हाँ, बहुत मजा आया। मैं तो मस्त। अरे भाई, अभी कोई पूछने वाली बात है? आइडिया पे फर्स्ट क्लास और मजा भी बहुत है। क्या बोलते हैं? सच कहूँ तो मेहता साहब, बहुत साल के बाद इतना हंसा हूँ मैं भी। और मुझे तो ऐसा लगा कि हंसते हंसते मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। और मेहता साहब आज इतना हंसे कि मेरी तो आंख में आंसू ही आने शुरू हो गए। ओहो, मतलब तुम हंस रहे थे कि रो रहे थे? अरे जेठा परा, हंसते हंसते रो रहा था यार। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज का जवाब दें। जब अभी हम हंस रहे थे तब किसी को भी याद आया कि देश में महंगाई बहुत है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है? नहीं ना। अच्छा, किसी को भी ये याद आया कि यार दिन में बहुत सारे काम करने हैं, ये मुझे डाक पोस्ट करनी है, ये मुझे चेक जमा कराना है, ये पैसे निकालने याद आया क्या? किसी को भी ये याद आया कि बच्चों को तैयार करना है, घर में खाना बनाना है, बहुत सारे काम बाकी है? नहीं रे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये हंसते वक्त ये याद नहीं करना है, लेकिन जब वो सब करने का है काम, तभी तो करने का ही है, वरना तभी भी करेंगे। तो फिर कल से हमारा दिन होगा 23 घंटे का। 23 घंटे? वो कैसे? 23 घंटे दुनिया के लिए, 1 घंटा खुद के लिए। 1 घंटा सुबह आप मिलेंगे और जम के हंसेंगे, ठीक है? तो कल सुबह ठीक 6:30 बजे आप मिलते हैं। बोलो। नहीं, मेहता साहब, क्या है कि उत्तरायण आ रही है तो घर में बहुत सारे काम है। हाँ, मुझे भी तिलगुल का बहुत बड़ा ऑर्डर है, फिर इनको भी डिलीवरी के लिए जा। मतलब नहीं जमेगा दोनों को। ओके। अरे भाई, एक मिनट, अभी सब लोग को थोड़ा थोड़ा कुछ काम है, तो एक काम करते हैं मेहता साहब, ये 3-4 दिन रहना देते हैं, फिर उत्तरायण के बाद वापस। अच्छा आइडिया है। ठीक है भाई, हंसी कहाँ दौड़े जा रही है? हंसी तो हमारे अपने पास है ना। तो हम 2-4 दिन उत्तरायण के बाद करते हैं अगला लाफ्टर का सेशन, क्यों? अचानक कोई चीज चलते चलते रुक जाए तो सरकारी योजनाओं की याद आती है ना आपको? हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्लानिंग, योजनाएं जो बहुत उत्साह के साथ शुरू होती हैं, लेकिन दुगने उत्साह के साथ तुरंत ब्रेक भी लग जाता है। ऐसा ही हुआ। शुरू किया था भाई लाफ्टर क्लब हमने गोकुल धाम में कि हम बड़ा टेंशन दूर करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक लग गया इस योजना पे। दया भाभी ने कहा भाई उत्तरायण है, त्योहार है तो काम है। वैसे बात तो सही है, उत्तरायण, मकर संक्रांति भाई बड़ा त्योहार है हमारा, और महिलाओं को त्योहार के वक्त काम तो होते ही है। और अभी तो तिल गुड़ खाने का त्योहार, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाने का त्योहार। भाई मैं जानता हूँ आप सारी महिलाएं बड़ी व्यस्त होंगी। वैसे पतंगों से मुझे एक बात याद आई, जिस ढंग से अहमदाबाद में मनती है मकर संक्रांति, जो उत्तरायण वहां होता है वैसा तो कहीं नहीं होता। लेकिन गोकुल धाम भी कम नहीं है साहब, हम भी पूरे अंदाज से, पूरे उत्साह से मनाएंगे उत्तरायण और मकर संक्रांति। आकाश ठकने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज करनी बड़ी जरूरी है। मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना बहुत जरूरी है। और ये तो कहने की जरूरत नहीं है, जब आप देखेंगे तो हंसेंगे, और जब आप हंसेंगे तो फिर देखिए दुनिया कितनी खूबसूरत होती है। देखते रहिए। आज क्लब में मजा आ गया बापूजी, नहीं? हाँ बहू, बहुत मजा आया। आज क्लब में जाने से मन एकदम हल्का फुल्का हो गया। या भाई क्लब क्या कर रहे हैं? लाफ्टर क्लब बोल। क्लब बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे तो वो ताश के क्लब में जाके आई है, नहीं बाबूजी? तुझे तो वही सूझेगा। बापूजी, मेरी माँ कहती है कि हंसने से जीवन के सारे दुख कम हो जाते हैं। अगर जीवन में सारे लोग यही रास्ता अपनाए तो सारा संसार सुखी सुखी हो जाए। ओ प्रवचन दया कुमारी। हाँ? गैस पे चाय रखिए। हाँ? अरे हाँ! चलो जाओ जल्दी। बापूजी, आई ना।
दादाजी, दादाजी, इसमें गुत्ती आ गई है, आप इधर ठीक करके दीजिए ना। एक मिनट। हाँ हाँ, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़। हाँ, अब सामने खड़ा रहे, आराम से, आराम से। ये कहाँ से लगा है तू? पिछले साल की है, मेरे कबाड़ में पड़ी थी। दादाजी देखना, इस साल मैं सबकी पतंग काटूंगा। अरे वाह टपुड़ा, तू तो एकदम मेरी तरह ही बात कर रहा है। मैं भी अपने दादाजी को ऐसा ही कहता था। हो, आप अपना दादाजी से ये कहते थे? हाँ। लेकिन बापूजी, उस जमाने में पतंगे थी? ये भाई है, मैं कोई 450 साल का नहीं हूँ। आपके जमाने में पतंग थी बड़ी। नहीं, आप अपने दादाजी को कहते थे, मतलब आप तो कितने छोटे होंगे, मतलब बहुत कितने साल पुरानी बात हो गई बाबूजी। अरे कितने साल क्या, 50 साल पहले की तो बात है। पापा, आप भी पतंग उड़ाते थे? अरे उड़ाते थे मतलब? पूरा गांव में नंबर 1 था, चैंपियन। पूरा गांव में मेरा नाम के राड थे। जैसे ही मेरे पतंग में ऐसा उड़ाता था, आजू बाजू सब ऐसे कांपने लगते थे। अपनी पतंग ऐसा चुपचाप उतार के बगल में ऐसा डाल के बाजू का गांव में भाग जाते थे। फिर आप किसकी पतंग काटते थे? नहीं, वो बाजू का गांव क्या बाजू में ही था, इतना दूर नहीं था। तो क्या मैं अपनी पतंग ऐसे ढील देता था और मेरी पतंग और बाजू के गांव तक जाती थी। और फिर मैं यहाँ खड़े खड़े उनके सबकी ऐसा पतंग काटता था। कुरियर। हाँ भाई। जेठालाल चपकलाल गला। चंपकलाल नहीं भाई, चंपकलाल, ऊपर मींडा। हाँ, नहीं किया है। लाओ, किधर साइन करने का है? इधर। हाँ, हेलो। फोन नंबर लिखिए सर। क्या फोन नंबर क्या करने का तुमको फोन नंबर से? हाँ? फोन तो कभी करता नहीं है तुम लोग। हेलो। इसका, अरे ये क्या लिखा? वांटेड? अरे टप्पू के पापा, वांटेड मतलब वो वाला वांटेड तो नहीं? कौन सा वाला? अरे वो फिल्मों में होता है ना, वो गुनहगार गुनाह करके भागता है, फिर पुलिस उसको पकड़ने के लिए जगह जगह पर पोस्टर लगाता है, वांटेड वांटेड वांटेड। तूने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। देखिए टप्पू के पापा, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं, लिख कर भी आ गया है और हम सब आपके साथ ही हैं। लेकिन मैंने क्या किया है? वो तो आपको पता। अरे बोल। एक मिनट, ये क्या मुसीबत है? किसके लिए वांटेड? लेकिन लगता है कुछ याद आ रहा है। ये अहमदाबाद से लेटर आया है, नाम चिन्ह सुंदर का। ना यार, अरे बापूजी, मेरी माँ ने हम सबको अहमदाबाद बुलाया है उत्तरायण मनाने के लिए। अच्छा? अरे टप्पू, मामा के साथ उत्तरायण मनाने का बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा। उत्तरायण अहमदाबाद में? हाँ, अरे माँ ने तो आपको खास निमंत्रण दिया है। कन्नी। कन्नी? जी हाँ, कन्नी। माँ ने आपका नया नाम रखा है। पिछले साल टुक्कल, इस साल कन्नी। नया साल नया नाम। अब बापूजी, हम सब अहमदाबाद जाएंगे ना? हाँ हाँ, बहुत जरूर जाएंगे। अरे समधन जी ने इतने प्यार से आमंत्रण भेजा है तो हमें जाना ही चाहिए। हाँ। और वैसे भी अहमदाबाद की उत्तरायण का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ बबीता जी नहीं होगी ना। अब बापूजी, आप रहने दीजिए, मैं फोन उठाती हूँ। हेलो।
अरे वीरा, ये कोई पूछने की बात है? हम सब अहमदाबाद आ रहे हैं। एक मिनट हम सब ने भाई, तुम तीनों जाना, मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, मुझे दुकान में काम है। अरे हेलो सुंदर, तुम्हारे जीजा जी तो मना कर रहे हैं। हेलो, अरे भाई तू क्या है कवर के ऊपर ऐसा वांटेड वांटेड लिख के डराता है? ए माय डियर जीजा जी, ये तो माँ का फरमान है। अरे माँ को मिले हुए आपको कितना टाइम हो गया? आपको याद भी है कि आप लास्ट में माँ को कब मिले थे? नहीं ना, इसीलिए मैंने कहा है कि इस बार तो आपको आना ही पड़ेगा। माँ को आपसे मिलना ही है ना। वो ठीक है, वो मैं बाद में आके मिल लूंगा, अभी इधर दुकान में बहुत काम है भाई। तो ठीक है जीजा जी, मैं आपको उत्तरायण की एक एक्सचेंज ऑफर देता हूँ। आप उत्तरायण में पतंग उड़ाने के लिए अहमदाबाद आ जाओ और मैं अपनी उत्तरायण का त्याग करके मुंबई आके आपकी दुकान संभालता हूँ। बस तू इधर आकर दुकान संभालेगा? अरे नहीं भाई नहीं, रहने दे। मैं बोला ना भाई, मैं नहीं आ सकता इस बार। ए भाई ये क्या लगा रखा है तूने हर टाइम? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर तू हम सबकी टिकट भिजवाता है तो ही मैं आऊंगा। हेलो हेलो जीजा जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो, चलो आज टला बली बला टली, ना वो टिकट बजेगा ना मुझे अहमदाबाद जाना पड़ेगा। इस बार तो जीजा जी और बहनों को अहमदाबाद लाके ही रहूंगा। हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी गुड मॉर्निंग। नट्टू काका 1 मिनट। सेठानी जी गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। एक मिनट, क्या आइए बैठिए? नट्टू काका दुकान छोड़ के घर कैसे आ गए? रिक्शा से। मतलब क्यों आ गए? काम से। काम से? क्या काम है? आपको ये अहमदाबाद की टिकट देनी है। अहमदाबाद की टिकट? हाँ, सुंदर भाई ने भिजवाई है। क्या मेरे बिना सुंदर ने टिकट भेजी? देखा आपने, देखा मेरे वीरा का हर काम चौकस होता है। टप्पू के पापा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये चमत्कार हुआ कैसे। जादूगर अभी समझाएंगे, समझाइए। Why not? सेठानी जी, हुआ यूं कि सवेरे दुकान खोलते ही सुंदर भाई का फोन आया कि नट्टू काका आज रात की अहमदाबाद की 4 टिकट अर्जेंट तत्काल में बुक करवा के घर पे भेज दीजिए। तो मैंने तुरंत ट्रैवल एजेंट को फोन किया। पहले तो उसने ना कहा। मैंने कहा जितना एक्स्ट्रा खर्चा होता है उन्हें दीजिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप जल्दी टिकट बुक करवा के हमारी दुकान पे भेज दीजिए। नट्टू काका, एक टिकट पे कितना एक्स्ट्रा दिया आपने? 300 रुपया। नट्टू काका। सेठ जी आप चिंता मत करो, सुंदर भाई ने साफ कहा है कि अहमदाबाद पहुंचते ही आपको टिकट के पूरे पैसे मिल जाएंगे। बोलो, अब कुछ कहना है? आज तक मिला है पैसा जो अब मिलेगा। क्या? तुम लोगों को अहमदाबाद जाना है तो जाओ, मैं अहमदाबाद नहीं आ सकता। ए भाई तेरा अब तक वही चल रहा है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। हाँ बापूजी, देखिए ना, सुंदर ने तो आज रात की टिकट भी भेज दिया। ओ बापूजी, हम सब आज रात को अहमदाबाद जा रहे हैं, बस। हम अहमदाबाद जाएंगे। बेटा चलो नट्टू काका। अरे क्या चलो, नट्टू काका आए हैं तो चाय नाश्ता तो करने दो। नट्टू काका को चाय नाश्ता मैं दुकान में करवा दूंगा। बापूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। ये मम्मी, हम अहमदाबाद जाएंगे। ये क्या बात है दया बेन, आज बहुत खुश नजर आ रही है। अरे खुश, मुझे तो गरबा करने का मन हो रहा है। ये लो, क्यों? पता है आज रात को हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं।
मेरी माँ से मिलने और उत्तरायण बनाने के लिए। और पता है मेरे वीरा ने तो टिकट भी भेज दी है। हो अहमदाबाद की उत्तरायण तो एकदम जबरदस्त होती है। हाँ। ये आप सब लोग भी आओ ना अहमदाबाद, मजा आएगा। भाई ऐसा अचानक? मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे तो काफी सारा ऑर्डर है तिल के लड्डू का। अरे दया भाभी, हम सब की ओर से आप जाके आओ और मकर संक्रांति मना के आओ। हाँ, देखना इस बार तो ऐसे पतंग काटूंगी ना, 100 पतंग काट डालूंगी। टप्पू, तू उत्तरायण में अहमदाबाद जा रहा है? हाँ। टप्पू, तेरा अहमदाबाद जाना कैंसिल नहीं हो सकता? हाँ टप्पू, कैंसिल करना। हाँ टप्पू, प्लीज हो सकता है? अरे नहीं हो सकता। अरे यार टप्पू, तेरे बिना पतंग जगाने का मजा ही नहीं आएगा। हाँ टप्पू। हाँ। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, मैं जब अहमदाबाद से वापस आऊँ फिर हम वापस पतंग उड़ाएंगे। हाँ यार। हाँ। वैसे भी हमारी पतंग की सीजन तो पूरे महीने चलती है। और फ्रेंड्स, तुम्हें पता है कितने टाइम से टप्पू अपनी नानी से नहीं मिला? डोंट वरी टप्पू, 2 दिन की ही तो बात है। तुम अहमदाबाद जाना, अपनी नानी से मिलना और उन्हें कहना कि हम सब उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। ओके। दया भाभी, किधर है? अरे यहाँ हो। कहाँ हो आप? अरे सरप्राइज। क्या बात है? हम आपकी मम्मी के लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। अरे क्यों बोला? अरे क्यों क्या दया भाभी, आपकी माँ हमेशा सुंदर भाई के हाथों हमारे लिए कुछ न कुछ भिजवाती है, तो हम नहीं भेज सकते? हाँ। अरे हाँ, नवरात्रि पर अहमदाबाद में सुंदर भाई ने हम सबको कितना मज्जा करवाया था। और सुंदर भाई की वजह से इस बार की 31st की पार्टी हमारे पतियों ने हमारे साथ मनाई थी। ओहो, क्या आप लोग भी? अरे सुंदर मेरी तरह आप सबको अपनी बहन मानता है, तो एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ करता है तो उसमें क्या बड़ी बात है? दया भाभी, अगर एक भाई बहन के लिए कर सकता है तो बहन भाई के लिए क्यों नहीं? करेक्ट। अरे वैसे भी हम इतना छोटा सा कुछ कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी ना दया भाभी। माँ हमेशा भेजती है ना सब हमारे लिए, तो आज हमारी बारी। अरे सुनिए, ठीक है बाबा, मैं सब लोगों की गिफ्ट ले लूंगी, बस खुश। वेरी गुड। ये लीजिए, तिल के लड्डू है और आपकी माँ के लिए स्पेशल बेर का अचार। क्या बात है। और दयाबन, ये रोशन और रोशन की तरफ से ड्राई फ्रूट्स की बर्फी। मेरी तरफ से बनारसी साड़ी। और ये है ऑर्नामेंट्स, मतलब गहने रखने के बॉक्स। माँ को बहुत काम आएगा। और ये मेहता साहब और मेरी तरफ से सुंदर भाई के लिए पर्स, ताकि उनकी खूब तरक्की हो, और माँ को हैप्पी उत्तरायण। थैंक यू। पर मैं एक बात कहूँ, मेरी माँ हमेशा कहती है पहले सगोते पड़ोसी। हाँ? What? हाँ? मतलब वो कहते हैं ना कि सबसे पहला रिश्तेदार पड़ोसी होता है। अच्छा, वो तो हम है ही। अब सबका ये प्यार लागड़ी देखकर मेरी आप सबको बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सुपर को लस्सी का पेमेंट हो गया? नहीं। लालू भाई को बिल पहुंच गया? नहीं। दुकान का जो काम है वो आपको नहीं करना है, लेकिन सुंदर का एक फोन आया तो दौड़े ट्रेन का टिकट लेने के लिए। अरे लेकिन सेठ जी, मुझे कुछ बोलने तो दीजिए। क्या बोलना है आपको? सुपर कूल एसी का पेमेंट भी हो गया है और लालू भाई की कंपनी को बिल भी पहुंच गया है। दोनों काम पूरे हो चुके हैं। ये 2 काम हो गए तो आपकी जवाबदारी खत्म, दुकान में और कोई काम ही नहीं है। सेठ जी, अब सुंदर भाई का गुस्सा मुझ पे क्यों निकालते हैं? हाँ, बस इसकी कमी थी। हाँ, बोल दया। मैं क्या कहती हूँ कि हम बहुत टाइम के बाद अहमदाबाद जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़े नए कपड़े ले लूं? हाँ, ले ले। 2-4 सूट खरीद ले मेरे लिए, अपने लिए एक सोने का हार खरीद ले। अरे वाह!
लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि सिर्फ सोने का हार अच्छा नहीं लगेगा, तो साथ में 6-7 तोले की 2 चूड़ियां ले लूं। डोबी, कोई हार बार लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग उधर सुंदर के शादी में नहीं जा रहे, पतंग उड़ाने जा रहे। तो आपको सूट पहन के पतंग उड़ाना जमेगा क्या? अरे सूट भी लेने की जरूरत नहीं है भाई, 2 जोड़ी कपड़ा ले लेना खाली। ठीक है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि 2 जोड़ी कपड़ों के साथ थोड़ी मिठाई भी ले ले। ले ले। थैंक यू। तो वो मगन है ना, उसके साथ मुंबई का मशहूर हलवा भिजवा दीजिए। ठीक है, कितना चाहिए? 15 किलो। कितना? अरे 15 किलो। अरे वो मुझे सुनाई दिया, लेकिन 15 किलो हलवा किस लिए? लो, अरे माँ, सुंदर, आड़ोसी पड़ोसी वो सब लोगों को देने के लिए 15 किलो मिठाई तो लगेगी ना। अरे भाई, माँ और वीरा ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी को देने की क्या जरूरत है? अरे सुंदर जब गोकुलधाम सोसाइटी में आता है तो सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाता है कि नहीं? अरे लेकिन दया, सेठ जी, ले जाना चाहिए। व्यवहार मैं अभी लेके आता हूँ। गया नोटू काका 15 किलो हलवा लाने के लिए। बोलो और कुछ? क्या और कुछ? आपको तो कुछ काम नहीं है, मुझे यहाँ ढेर सारे काम पड़े हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ, और हाँ, रात को दुकान से जल्दी आ जाना। दुकान से जल्दी आ जाना। अरे जी तो करता आज दुकान से इतना लेट जाऊं कि ट्रेन ही छूट जाए। आइडिया अच्छा है। अगर आप कहीं जाने के लिए बेताब हो और आपकी ट्रेन मिस हो जाए तो कितना खराब लगता है, और अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हो और ट्रेन मिस हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही आइडिया मेरे दोस्त जेठालाल के दिमाग में भी आया है। भाई अहमदाबाद नहीं जाना है और लेट हो जाए और इसी चक्कर में ट्रेन मिस हो जाए तो भाई 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 आइडिया है उनके दिमाग में। मैं नहीं जानता कि इस आइडिया का क्या होने वाला है, क्योंकि मैं चंपक चाचा का स्वभाव जरूर जानता हूँ कि अगर जेठालाल लेट हो गए तो फिर उनका स्वभाव कितना उग्र हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अभी सवाल ये है कि जेठालाल लेट होंगे या नहीं होंगे। सवाल ये है कि वो ट्रेन पकड़ में आएगी या नहीं आएगी। सवाल ये भी है कि ये लोग अहमदाबाद जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। भाई इतने सारे सवालों के जवाब मैं अकेला तो नहीं दे सकता इस वक्त। इसके लिए तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि क्या होगा। ट्रेन मिलेगी, अहमदाबाद जाएंगे। भाई इंतजार कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.